एक और अपना जलवा बिखेरने के लिए तैयार है, जो कि स्ट्राइक बल्लेबाज है। जबकि अगर गेंदबाजी की बात करेंगे, सुनील राहुल तेजस वॉरियर्स की तरफ से पहली गेंद यानी नए गेंद से गेंदबाजी का जिम्मा संभालेंगे गेंदबाज और सुनील। पावर प्ले का पहला ओवर, बैकवर्ड पॉइंट, स्वीपर कवर, सीधी मिड ऑफ, शॉट, एक्स्ट्रा कवर। तो ये है ऑफ साइड की 5 फील्डिंग। ऑन साइड की अगर हम बात करें, शॉट बैकवर्ड, शॉट वाइडिश मिड विकेट और शॉट मिड विकेट। ये 3 खिलाड़ी ऑन साइड में, 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर। पहली गेंद पटकी हुई गेंद पॉइंट के क्षेत्र में गैप के ढकेला है, पॉइंट के खिलाड़ी उसके पीछे जाएंगे। तब तक 2 की डिमांड होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर केवल एक ही रन लिया। पीयूष पाटिल ने मना कर दिया, कहा कि 1 से ही संतुष्ट रहना होगा। तो इस 1 रन के साथ पीयूष पाटिल ने अपना खाता खोला, टीम का अकाउंट ओपन कर दिया। वियांश फाइटर टीम की स्कोर की शुरुआत बगैर किसी नुकसान के 1 रन। पावर प्ले की पाबंदियों का फायदा उठाने का प्रयास करना होगा दोनों बल्लेबाजों को। इस बार फिर से उसी अंदाज में लाजवाब कवर ड्राइव, जबरदस्त कवर ड्राइव। जैसे ही स्ट्राइक में रोटेज हुआ, वैसे ही बल्लेबाज ने चौके के साथ अपना खाता खोल दिया, टीम के स्कोर को पहुंचा दिया बगैर किसी नुकसान के। 4 रनों के साथ 5 रन। ये रणनीति अपनानी होगी। ऋतांशु पाटिल इनकी तरफ से पीयूष पाटिल के लिए लगातार 3 गेंदों पर 3 चौके अगर मारते हैं तो 3000, लगातार 3 गेंदों पर 3 छक्के ठोकते हैं तो 5000। लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दीजिए। एक खिलाड़ी ही दूसरे खिलाड़ी की परिभाषा को समझता है। बायां से राउंड विकेट गेंदबाजी लड़ा, इस बार गेंद को ढकेला है। 1 रनों के लिए शायद डिक्लेयर के रूप में 1 रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंच चुका 6 रन बगैर किसी नुकसान के। तो निश्चित रूप से राहुल तेजस वॉरियर्स के कप्तान ने निर्णय लिया गेंदबाजी करवाने का। वो थोड़ा सा महंगा साबित होता हुआ। पावर प्ले का पहला ओवर चल रहा है, अब तक 6 रन आ चुके। एक बड़ी साझेदारी की तरफ कोशिश करेंगे दोनों बल्लेबाज। और जहां तक पीयूष पाटिल की बात की जाए, पीयूष पाटिल इस समय जबरदस्त फॉर्म में है, तो उनके ऊपर ज्यादा स्ट्राइक लेने का प्रयास होगा इस बार। ऑप्शन से थोड़ी सी बाहर जाती हुई गेंद, क्या कहते हैं अंपायर, ये देखना पड़ेगा। शायद पूछा जा रहा है। यहां से तो लग रहा था कि ऑप्शन से बहुत ज्यादा बाहर थी, लेकिन अंपायर ने कहा सटीक गेंद थी। दोनों टीमों को एक एक रिव्यू है, यानी आप डीआरएस के लिए जा सकते हैं, लेकिन एक एक दोनों टीमों के लिए, व्हाइट और बीमर के लिए। फिर से बाया से राउंड होगी इस बार। ये देखिए गति में बदलाव, गति में बदलाव, चेंज ऑफ द फेस, सीधे विकेट कीपर के दास्तानों में डॉट बॉल का इशारा। 2 गेंदें डॉट निकल चुकी है, दबाव डाल दिया है पूरी तरह से गेंदबाज ने। और जहां तक मैंने बात छेड़ी थी पावर प्ले की पाबंदियां चल रही, उसका फायदा उठाएंगे, लेकिन उस अंदाज में गेंदबाजी हो रही है, उससे तरह से दबाव डाला है दोनों बल्लेबाजों के ऊपर। फिर से लो फुलटॉस गेंद थी, पॉइंट के क्षेत्र में गेंद ढकेला है। 2 की डिमांड होनी चाहिए और 2 रन आसानी के साथ मिलेंगे भी। तो इससे 2 रनों के साथ स्कोर पहुंच चुका है 8 रन बगैर किसी नुकसान के। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहली 2 गेंदों में 5 रन आए थे, उसके बाद जबरदस्त गेंदबाजी रही है गेंदबाज सुनील की। केवल 8 रन दिए पावर प्ले के पहले ओवर में। और यहां पर यह देखना होगा, राहुल तेजस वॉरियर टीम के कप्तान, खिलाड़ियों की अगर हम बात करेंगे तो काफी सीनियर खिलाड़ी टीम में है। तो ऐसे में महेंद्र भोईर वहां पर है, वो भी देख सकते हैं कि किसके साथ जाएंगे दूसरा पावर प्ले लेकर। हालांकि 8 रन इस समय पहले ओवर में बन चुके, इसी एवरेज से अगर रन बनाती है तो 5 ओवर में 40 के आसपास का स्कोर बन सकता है। लेकिन पीयूष पाटिल ये मात्र एक भरोसेमंद खिलाड़ी है, जब तक ये रहेंगे वियांश फाइटर्स की उम्मीदें होगी बड़े स्कोर को हासिल करें। उनके लिए हिमांशु पाटिल इनकी तरफ से 3 गेंदों पर 3 चौकों के लिए 3000 और 3 गेंदों पर 3 सिक्स के लिए 5000। दर्शकों के लिए बढ़िया मौका है, अहवा कैच पकड़ लीजिए। ऋतांशु पाटिल पैसे लेकर आए हैं भाई, गूगल पे नहीं करेंगे, ये तो ऑफलाइन देंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी अब बढ़ चुकी है। गूगल पे के माध्यम से पैसे पहुंचते जरूर है, लेकिन यहां पे उन्होंने कहा कि वो ऑफलाइन देंगे। अब गेंदबाज में बदलाव किया है। निखिल अपनी तरफ से पहला ओवर और टीम की तरफ से दूसरे ओवर पर आ चुके हैं गेंदबाज निखिल, जबकि स्ट्राइक पर है पीयूष पाटिल। दाहिने से राउंड विकेट, बढ़िया उछाल, बढ़िया उछाल, गति का इस्तेमाल किया जा रहा है। निखिल टप्पा खाने के बाद बिल्कुल कंधे की तरफ से यानी कनपट्टी की तरफ से गेंद गई है, डॉट बॉल का इशारा। पावर प्ले का जिस तरीके से फायदा उठाना चाहिए था, उस हिसाब से फायदा नहीं उठा पा रहे दोनों बल्लेबाज। अब तक विकेटें अभी भी 10 हाथ में है, लेकिन जिस तरीके से गेंदबाजी हो रही है उससे पूरी तरह से दबाव डाला है गेंदबाजों ने दोनों बल्लेबाजों के ऊपर। इस बार फिर से पटकी हुई गेंद, इस बार व्हाइट बॉल का इशारा। आप गलती नहीं करेंगे अंपायर। तो चलिए महेंद्र मामा इनके लिए भांजे यतीन भोयर ने
एक हाथ में अगर वो कैच पकड़ेंगे जो कि सिली मिड ऑफ पर खड़े हैं तो 1000 की धनराशि। बल्लेबाजों के साथ साथ इस बार लेग स्टंप से बाहर, लेग स्टंप से बाहर क्या कहेंगे अंपायर अमन सिंह, पीयूष पाटिल इनकी तरफ से, इनके लिए भी 3 गेंदों पर 3 6 मारेंगे तो टेरेस मित्र मंडल की तरफ से 3000, रुतांशु पाटिल की तरफ से 3 चौके के लिए 3000, 3 6 के लिए 5000, टेरेस मित्र मंडल की तरफ से पीयूष पाटिल के लिए 3 गेंदों पर 3 6 के लिए 3000। इनामों का ऐलान हो चुका है लेकिन जो रन्स आने चाहिए वो रन्स नहीं आ पा रहे, स्कोर अभी भी थोड़ा सा धीमी गति से जाता हुआ। इस बार ओवर पिच गेंद थी, अच्छी गेंद गुडलैंड पर टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ आई, डॉट बॉल का इशारा, कमाल की गेंदबाजी, निश्चित रूप से सटीक फैसला लिया है राहुल तेजस वॉरियर्स टीम के स्कीपर ने। ठीक है, मुझे लग रहा है कि ये फैसला बिल्कुल सही साबित होता हुआ। पहले ओवर में 8 रन बने, पहले 2 गेंदों में 5 रन बनने के बावजूद इस बार थोड़ा सा कदमों का इस्तेमाल किया था लेकिन पूरी तरह से चूंकि हल्की सी अपील की है लेकिन अंपायर ने अपील को खारिज कर दिया। फिर से डॉट बॉल का इशारा। अब तक इस ओवर में कुल मिलाकर 3 गेंदें हो चुकी, 3 गेंदों में 2 अतिरिक्त रन आ चुके, टीम का स्कोर बिल्कुल कछुए की गति से आगे जा रहा है। पावर प्ले की पाबंदियां होने के बावजूद जो रन आने चाहिए थे उस हिसाब से रन आ नहीं पा रहे, 10 विकेट हाथ में होने के बावजूद। उम्दा शॉट लेकिन सीधे मिड ऑन के खिलाड़ी के पास रन चुराने का मौका था, ये नजदीकी मामला, आंखों में इशारा किया और बड़ी आसानी के साथ 1 रन पूरा कर दिया। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंच चुका है 11 रन। तो इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंच चुका है 11 रन। अब तक पावर प्ले का दूसरा ओवर प्रगति पथ पर 5 गेंदें हो चुकी है और 5 गेंदें यानी कुल मिलाकर 11 गेंदों में माफ कीजिए 2 गेंदें बची है, यानी 10 गेंदों में कुल मिलाकर केवल 1 बाउंड्रीज आई है। इस बात से अनुमान लगा सकते हैं राहुल तेजस वॉरियर्स सटीक कप्तानी और जबरदस्त गेंदबाजी किसी भी बल्लेबाज को पावर प्ले का फायदा उठाने का मौका नहीं दे पा रहे हैं। अब तक 2 गेंदबाजों ने सटीक गेंदबाजी की, इस बार पैडो स्विप मारने का प्रयास किया था, बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया, गेंद गई पॉइंट के क्षेत्र में, 1 ही रन मिलेगा। दूसरी की कोशिश की जा रही है लेकिन मना कर दिया स्ट्राइक बल्लेबाज ने, 1 रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंच चुका है 12 रन बगैर किसी नुकसान के। तो 12 रनों की साझेदारी पहले विकेट के लिए बन चुकी है। ये कहीं ना कहीं ये सोच रखनी होगी राहुल तेजस वॉरियर्स के लिए कि यहाँ पर विकेट लेने का प्रयास करना होगा। पीयूष पाटिल के लिए इनामों का ऐलान तो हो चुका है लेकिन पीयूष पाटिल उस इनामों के ऐलान का फायदा नहीं उठा पा रहे। इस ओवर का ये आखिरी बॉल, इस बार फुल टॉस गेंद, उम्दा शॉट, खिलाड़ी है वहां पर, विकेट का जी नहीं, अंतिम समय पे हाथ में आया हुआ कैच फिसल चुका है। बहुत जरूरी होता है पावर प्ले में जब आपके 2 खिलाड़ी 30 गज के दायरे के बाहर होते हैं, उनके हाथों को खास करके फेविकॉल लगा के फील्डिंग लगानी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे कैच ड्रॉप कर दिया है। ओवर की हो चुकी है समाप्ति। तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद टॉस हारने के बाद पहली मर्तबा बल्लेबाजी करवाते हुए वियांश फाइटर्स टीम का स्कोर बन चुका है बगैर किसी नुकसान के 14 रन, यानी पहले ओवर में बने थे 8 रन, इस ओवर में आ चुके केवल 6 रन, यानी पावर प्ले की जो पाबंदियां है वो अब खत्म हो चुकी है। अब नंबर 3 के लिए वियांश फाइटर्स किस अंदाज में बल्लेबाजी करती है। यहाँ पे गेंदबाजी में अगर बदलाव होता है क्योंकि आपको इंडिविजुअल 5 गेंदबाजों को आजमाना होगा, यानी हर एक गेंदबाज केवल 1 ओवर की गेंदबाजी करेगा। ये कैलाशवासी सीमा प्रीमियर लीग का नियम है, तो उस आधार पे आपको नए गेंदबाज के साथ ही जाना पड़ेगा। अब ये देखना होगा राहुल तेजस वॉरियर्स नंबर 3 के लिए किसके साथ जाते हैं गेंदबाजी के लिए, जबकि महेंद्र मामा के लिए यतीन भोईर इन्होंने 1000 की धनराशि देखी। अगर वो एक हाथ में कैच पकड़ते तो, लेकिन उम्र के हिसाब से अगर हम देखें तो इतना आसान नहीं होगा, लेकिन सोच तो यही है कि महेंद्र की कि वो अपनी तरफ से एडी चोटी का जोड़ लगाने का प्रयास करे। इस बीच गेंदबाजी में बदलाव किया जाएगा, किसके साथ जाते हैं ये भी देखना पड़ेगा। हालांकि एवरेज की अगर हम बात करें 2 ओवर में केवल 14 रन बन चुके, 7 का रन रेट चल रहा है, 10 विकेट अभी भी हाथ में है। तो कहीं ना कहीं एक सोच रखनी पड़ेगी पीयूष पाटिल को, यहाँ से गियर में बदलाव करना बहुत जरूरी है। तो चलिए नंबर 3 पर आप गेंदबाज में बदलाव किया है, कौन सा गेंदबाज है? प्रथमेश व्यक्तिगत पहला यानी अपनी तरफ से पहला ओवर और टीम की तरफ से नंबर 3 पर गेंदबाजी करेंगे। 18 गेंदों का खेल बचा हुआ है। स्ट्राइक पर अब नए बल्लेबाज आ चुके हैं। राज एक और दाहिने हाथ का बल्लेबाज, और इस बार कला के जरिए गेंद को बोरा डीप स्क्वायर के क्षेत्र में, और यहाँ पे पहला ब्रेक थ्रो मिलता हुआ, पहला ब्रेक थ्रो बल्लेबाज राज के विकेट का पतन होता हुआ। यश डीजे
राज तेजस राहुल तेजस वॉरियर की तरफ से कोई भी गेंदबाज अगर हैट्रिक मुकम्मल करता है ओनर की तरफ से 1000 की धनराशि। तो टीम के ओनर राहुल तेजस वॉरियर टीम के ओनर है हकीक टेलर, इनकी तरफ से कोई भी गेंदबाज अगर विकेटों की हैट्रिक लेता है प्राप्त करवाता है तो 1000 की धनराशि। ये मालिक की तरफ से अच्छा बेनिफिट मिल रहा है, खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाना ये बहुत अच्छा संकेत है। दूसरी तरफ पीयूष पाटिल के लिए लगातार 3 गेंदों पर 3 चौके के लिए 3000, लगातार 3 गेंदों पर 3 सिक्स के लिए 5000 हुतांशु पाटिल इनकी तरफ से, और लगातार 3 गेंदों पर 3 सिक्स के लिए 3000 सही साबित होता हुआ प्रथमेश ऑन ए हैट्रिक। क्या ये केएसपीएल कैलाशवासी सीमा प्रीमियर लीग के पहले हैट्रिक गेंदबाज बन जाते हैं? ये देखना होगा किस्मत इनका कितना साथ देती है। और टू हैट्रिक बॉल डिफेंस किया है डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, बैकवर्ड स्क्वायर लेग के खिलाड़ी ने गेंद को रोका है। 2 की डिमांड होनी चाहिए और यहाँ पे नजदीकी मामला, ये देखिए यहाँ पे जरूरत नहीं थी, कॉलिंग सही नहीं था, कॉलिंग सही नहीं था, कोई जरूरत नहीं थी। वैसे भी 2 विकेट आपके इस ओवर में गिर चुके हैं, यहाँ थोड़ा संयम रखना चाहिए था, वहां पे गलती कर बैठे। और तीसरा विकेट रनआउट के रूप में ये टीम हैट्रिक कह सकते हैं, ये बॉलर के खाते में हैट्रिक नहीं जाएगी लेकिन ये टीम हैट्रिक हो सकती है। तो तीसरे विकेट का बदन 14 के स्कोर पर लगातार 15 के बाप की जगह 15 के स्कोर पर 3 विकेटें गिर चुकी है। एक समय 14 पे एक भी विकेट नहीं था, लेकिन अब सूरत हाल ये मुझे स्कोरर मुझे बता रहा है 15 रन बन चुके हैं लेकिन 3 विकेटें गिर चुकी है। मैच अगर एक ओवर आप जबरदस्त गेंदबाजी करते हो, एक और आपकी गेंदबाजी जबरदस्त हो जाती है तो वहां से मैच टर्न हो जाता है। 3 गेंदें अभी भी बची हुई है, केवल एकमात्र रन आया, बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी की है गेंदबाज प्रथमेश ने। निश्चित रूप से राहुल तेजस वॉरियर्स के कप्तान ने जो निर्णय लिया कि गेंदबाजी के लिए प्रथमेश को बुलाया जाए, लेकिन प्रथमेश ने अपने कप्तान को निराश नहीं किया, अपने पहली ओवर में ही 3 महत्वपूर्ण झटके देकर वियांश फाटर की टीम की मुश्किलें बढ़ा दी है। इस बार थोड़ा सा लेग स्टंप को मिस किया था, अंपायर उदय तांडिल कह रहे कि हल्का सा उछाल था, इसी के कारण गेंद को डॉट कर दिया। अब डॉट बॉल का इशारा, 4 गेंदों में केवल 1 रन आ चुका, टीम का स्कोर केवल 15 रन। टॉस हारने के बाद वियांश फाटर की टीम पहली बार बल्लेबाजी करवाते हुए, जिस अंदाज में होनी चाहिए थी बल्लेबाजी, लेकिन पीयूष पाटिल अभी तक डटे हुए हैं, तो एक सोच पीयूष पाटिल को भी मैदान के बाहर जाना पड़ा, शायद रन आउट हो चुके हैं। अब यहाँ पे व्हाइट बॉल का इशारा, अधिकतर रन टीम के खाते में जाता हो। जहां तक हम देखें कैसे भी रन आए वियांश फाटर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रन, एक एक रन बहुत ही महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। 3 विकेटें गिरे, वहां दबाव आ रहा है, अपने बल्लेबाज मैदान पर जा चुके, लेकिन जैसे ही गेंद वाइड निकली महेंद्र मामा जो है वो गेंदबाज के पास गए। ये वरिष्ठ खिलाड़ी की पहचान होती है, आप गेंदबाज का मनोबल बढ़ाते हैं, ये संकेत अच्छा है। इस बार देखिए ये बढ़िया गेंद थी, ये थोड़ा सा गति में बदलाव किया था, रन चुराने का कोई मौका नहीं। अब तक इस ओवर में केवल 2 रन आ चुके हैं, एक रन जो है वो रनआउट के रूप में हुआ था, 2 रन लेना चाहते थे, वहां पे 1 रन मिला, उसके बाद एक अतिरिक्त रन आया है। इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं प्रथमेश ने जबरदस्त और कारगर गेंदबाजी की है, सटीक गेंदबाजी, 3 विकेटें भी गिर चुकी है। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पर अगर बल्लेबाजी नहीं है, लेकिन वो थोड़ी सी गलती ना करे, एक साझेदारी की जरूरत होगी यहाँ पर। इस बार बड़ा शॉट, खिलाड़ी है वहां पर, लेकिन क्या पकड़ पाएंगे? जी नहीं, जी नहीं, नहीं पकड़ पाएंगे और मिलेंगे यहाँ पे 4 रन। इस इनिंग का ये दूसरा चौका आ चुका है बल्लेबाज फिरोज पठान के बल्ले से, पठानी शॉट। टीम का स्कोर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 20 रन, 20 रन बन चुके हैं। ओवर की समाप्ति हो चुकी है, तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर बना है वियांश फाइटर टॉस हारने के बाद केवल 20 रन। पहले ओवर से बने थे 8 रन, दूसरे ओवर से बने हैं 6 रन और तीसरी ओवर से बन चुके हैं कुल मिलाकर 5 रन। तो दूसरी ओर से आ चुके 6 रन और यहां पे गेंदबाजी में बदलाव किया जाएगा। नंबर 4 के लिए किशोर, एक और तेज तर्रार गेंदबाज। नेक्स्ट मैच वृषभ वॉरियर्स अगेंस्ट अकाई किंग्स। नेक्स्ट मैच वृषभ वॉरियर्स अगेंस्ट अकाई किंग्स, ये ग्रुप बी का मुकाबला है। ग्रुप बी का पहला मुकाबला वृषभ वॉरियर्स अगेंस्ट अकाई किंग्स। तो 2 कैप्टन रिक्वेस्ट टू प्लीज आकाश किंग्स, दोनों टीमों के कैप्टन से रिक्वेस्ट है टॉस के लिए आ जाइए। वृषभ वॉरियर्स अगेंस्ट अकाई किंग्स।
नंबर 4 के लिए आप गेंदबाजी में बदलाव किया जाएगा। किशोर आ चुके हैं, किशोर सकपाल। पावर प्ले की पाबंदी यहाँ भी खत्म हो चुकी है। अब यहाँ पे देखिए डीप एक्स्ट्रा कवर, डीप लॉन्ग ऑन। पहली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, लो फुलटॉस गेंद थी, सीधे विकेट कीपर के दास्ताने में गई है। डॉट बॉल का इशारा। लेकिन जितने भी गेंदबाज आए हैं राहुल तेजस वॉरियर्स की तरफ से, उन सभी के सभी चारों के चारों गेंदबाजों ने पहली गेंद डॉट निकाली है। तो इसका मतलब यह है कि मनोबल काफी ऊंचा है। अब इस ओवर की दूसरी गेंद मिड विकेट के रीजन में गेंद गई है, एक ही रन मिलना चाहेंगे। बहुत कसी हुई फील्डिंग की है, सटीक फैसला लिया, सटीक निर्णय भी लिया और उसी निर्णय के आधार पर फील्डर जो है उसी अंदाज में फील्डिंग भी करवा रहे थे। कि मुझे यहाँ पर लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो आपने एक के बाद एक विकेट गिरा दी, पीयूष पाटिल ने गलती की, उनके ऊपर बहुत दारोमदार था, उनका बल्ला भी चल रहा था, वहां पर उनको रुकना चाहिए था। वो उनके इतने बड़े खिलाड़ी अगर रन आउट होकर चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक सोच मन में हो जाती है। इस बार बाहरी किनारा ले, एक और विकेट का पतन, एक और विकेट का पतन। देखिए कोई भी बल्लेबाज टिकाऊ पारी इसलिए नहीं खेल पा रहा है, इसका कारण है कि राहुल तेजस वॉरियर्स की जो गेंदबाजी है जबरदस्त गेंदबाजी रही है। चारों गेंदबाजों ने, हालांकि शुरू के 2 गेंदबाजों को विकेट नहीं मिला था, प्रथमेश ने 3 विकेट निकाले जिसमें से 1 रन आउट था, 2 कैच आउट थे। तो ये सोच के साथ वो दूसरे गेंदबाजी प्रथमेश को सपोर्ट करवा रहे हैं। अब नए बल्लेबाज मैदान पर जा चुके हैं। उमेश बोहिर, ये गांवदेव क्रिकेट एसोसिएशन का बड़े खिलाड़ी है, इनके ऊपर भी खासा दबाव रहेगा, अपने अनुभव का परिचय देना होगा, सिंगल डबल के साथ कनेक्टेड करवाना होगा आपको। बड़े शॉट खेलने की यहाँ जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए 9 गेंदों का खेल बचा हुआ है। ऐसे में सोच यहाँ पर उमेश भोर की यही होनी चाहिए कि बचे हुए 9 गेंदों में कम से कम 12-13 रन आ जाए। तो उसके लिए आपको इक्का दुक्का रनों पर भी निर्भर रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको बड़े शॉट्स की तरफ जाना चाहिए। पहली बात कि आपको गेंद को परखना चाहिए। किशोर जो है वो किस अंदाज में गेंदबाजी करवाते हैं। किशोर ने अब तक 3 गेंदें फेंकी है, 1 रन दिया है, 1 डॉट बॉल निकला है और जिसमें 1 विकेट भी प्राप्त किया। तो किशोर जिस तरीके से गेंदबाजी करवा, आपको गेंद को परखना चाहिए। अब आते ही बड़ा शॉट खेलने का प्रयास करोगे, वैसे भी विकेटों की अगर बात करें लगभग 4 विकेटें गिर चुकी है। ऐसे में यहाँ से उमेश भोर का रोल यही होता है कि समझदारी के साथ बल्लेबाजी करे, बचे हुए पूरे 9 गेंदे वो अपनी तरफ से खेलने का प्रयास करे, पूरे 5 ओवर तक खेले, ये बहुत ज्यादा जरूरी होगा। उमेश भोहिर अगर 6 मारते हैं तो साइना द क्रिकेट क्लब इनकी तरफ से 200 रुपए। चलिए उमेश भोहिर के भी समर्थक बाहर आ चुके हैं, वरिष्ठ खिलाड़ी जरूर है लेकिन आज भी क्रिकेट का वो रुतबा जीवित रखा हुआ है। स्थिति अगर देखें बिल्कुल 21 रन बन चुके हैं। पहले 2 ओवर में बने थे 14 रन, वहां से पूरी तरह से रन रेट में गिरावट आई है। उसका कारण है एक के बाद एक विकेट गिरना। बॉटम से गेंद लगी जरूर है लेकिन रन चुराने का मौका नहीं मिलेगा। 2 गेंदें डॉट निकली है, 5 गेंदों में केवल 1 रन दिया है। नंबर 3 और नंबर 4 प्रथमेश और किशोर, इन दोनों गेंदबाजों ने पूरी तरह से वियाज फाइटर्स के बल्लेबाजी की कमर तोड़ रखी है। किसी भी बल्लेबाज को टिकाऊ पारी खेलने का मौका नहीं दे पा रहा है। इस ओवर का ये आखिरी बॉल, बाहरी किनारा लिया, 1 की डिमांड होनी चाहिए, 1 ही रन मिलेगा। ओवर की हो चुकी है समाप्ति। तो 4 ओवर की समाप्ति के बाद वियाज फाइटर्स टीम का टोटल स्कोर बन चुका केवल 22 रन, लगभग 4 विकेट के नुकसान पर। अब यहां से आखिरी ओवर, डेथ ओवर में किसको अपनाना चाहेंगे भाई कप्तान तेजस राहुल वॉरियर्स के मुखिया। हालांकि बल्लेबाजों की अगर हम बात करें, पीयूष पाटिल के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा था लेकिन पीयूष पाटिल ने रनआउट के रूप में अपना विकेट गंवा दिया। इसका सबसे बड़ा कारण है कि आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन। दूसरी बात यह भी है कि यहाँ पे यह जरूरी है, उमेश भोहिर के पास मौका बनता है कि वो कहीं ना कहीं अपने कद को यहाँ से ऊंचा बढ़ाए क्योंकि उनके पास अनुभव है। देखिए आते ही उन्होंने स्ट्राइक बल्लेबाज से बातचीत की। अब आखिरी ओवर, गेंदबाजी में बदलाव किया जा रहा है। अब आ चुके अज्जू। चलिए नेक्स्ट मैच ऋषभ वॉरियर्स अगेंस्ट अकाई किंग्स। नेक्स्ट मैच ऋषभ वॉरियर्स अकाई किंग्स। एक इनिंग के बाद टॉस किया जाएगा। मुख्तार शेख जुहू गांव एक्सप्रेस के नाम से जिस खिलाड़ी की पहचान थी समूचे नई मुंबई में, उनके छोटे भाई साहब अज्जू शेख आ चुके हैं गेंदबाजी पर। भारी भरकम शरीर
और मुझे लग रहा है कि देखिए 30 गज के दायरे के अंदर से गेंदबाजी लड़ा रहे, पहली गेंद डॉट निकल चुकी है अज्जू की। स्ट्राइक पर बल्लेबाज है रमाकांत, बहुत ज्यादा दबाव डाला है, 22 रन बन चुके हैं, केवल 22 रन। उम्दा शॉट, लाजवाब शॉट, टाइमिंग बहुत शानदार मिलेंगे यहाँ पर। जी नहीं, जी नहीं, जाना पड़ेगा। टाइमिंग ज्यादा अच्छी थी लेकिन लंबाई नहीं थी और दूरी भी नहीं थी, जाना पड़ेगा रमाकांत को भी मैदान के बाहर। अज्जू को मिलता हुआ एक और विकेट और इसके साथ 5वें विकेट का पतन हो चुका है वीएस फाइटर की टीम का। तो चलिए नेक्स्ट मैच ऋषभ वॉरियर्स अगेंस्ट अकाई किंग्स। ऋषभ वॉरियर्स अगेंस्ट अकाई किंग्स, ग्रुप बी का ये मुकाबला होगा। मेरी दोनों टीमों से रिक्वेस्ट है टॉस के लिए तैयार रहिए, टॉस के बॉस में। ऋषभ वॉरियर्स अगेन्स्ट अकाई किंग्स, टू कॅप्टन रिक्वेस्ट टू प्लीज। दोन्ही संघटकांना कळकळीची विनंती असेल, लगेच टॉससाठी यायचं आहे, एक इनिंग नंतर टॉस केला जाईल। तो चले, नए बल्लेबाज आप मैदान पर जा चुके हैं, गणेश, लेकिन उमेश भोईर अभी तक विकेट पे है। गणेश के लिए गांव मित्र मंडल की तरफ से 3 गेंदों में 3 सिक्स के लिए 3000। गांव मरिया म्यूजिकल इनकी तरफ से पैसों का अनाउंसमेंट होता है लेकिन बल्लेबाज उसका फायदा नहीं उठा पा रहा है। अज्जू से इस बार बॉटम से गेंद लगी, उम्दा शॉट अराउंड द कारपेट, डीप एक्स्ट्रा कॉर्नर। खिलाड़ी है, 2 की डिमांड होनी चाहिए, 2 की डिमांड होनी चाहिए। उमेश भोईर की मैं तारीफ करना चाहूंगा, इस उम्र में भी वो चीते की तरह दौड़ लगा रहा है, जिस तरह महेंद्र सिंह धोनी दौड़ते हैं, जिस तरह अजय जडेजा दौड़ते थे। कमाल की विकेट का यहाँ पे रनिंग बिटवीन विकेट, 2 रन मिलेंगे। इस 2 रन के साथ स्कोर पहुंच चुका 24, 24 रन, लगभग 5 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज अज्जू अपनी ओवर की अगली गेंद, बड़ा शॉट मारने का प्रयास डीप लॉग ऑन के क्षेत्र में, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, 1 ही रन मिलेगा, 1 से ज्यादा नहीं मिलेगा। ओवर तो हो चुका लेकिन ज्यादा नुकसान है। महेंद्र मामा को देखिए, बिल्कुल सही तरीके से वो कवर के लिए रुके हुए थे, 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ 25 रन, 5 विकेट के नुकसान पर पूरी तरह से दबाव डाला हुआ है। टॉस जीतकर फैसला लेना और उसी फैसले को सफल साबित कर पाना, इसका सबसे बड़ा जीवित उदाहरण है राहुल तेजस वॉरियर्स के खिलाड़ी। अभी भी 2 गेंदें बची, इस बार हवा में उछला है, पॉइंट के खिलाड़ी गलती नहीं करेंगे। एक और विकेट का पतन, उमेश भोईर को भी शायद मैदान के बाहर जाना पड़ेगा और यहाँ पर 6ठे विकेट का पतन हो चुका है। टीम का स्कोर पहुंच चुका है केवल 25, 25 पर 6ठे विकेट का पतन। अब आखिरी बॉल बचा हुआ है, आखिरी बॉल के लिए, आखिरी गेंद के लिए नए बल्लेबाज मैदान पर जा चुके। शैलेश, केवल आखिरी बॉल बचा हुआ है। देखिए आखिरी बॉल बचा हुआ है 25। पहले 2 ओवर में पावर प्ले में अगर आपने 14 रन बनाए, वो 7 का रन रेट था। अब ऐसा लग रहा था कि अगर आप इक्का दुक्का रनों से भी अगर स्कोर को आगे बढ़ाते तो 35-40 के करीब तो स्कोर जा सकता था, लेकिन एक के बाद एक आपने विकेट गंवा दिए। सबसे बड़ा कारण यह है कि गेंदबाजी जबरदस्त रही है, प्रथमेश की जबरदस्त गेंदबाजी और सपोर्ट उनको मिला गेंदबाज अज्जू का। अज्जू ने भी अब तक कारगर गेंदबाजी की है, केवल 3 रन दिए हैं, 2 विकेट प्राप्त की इस ओवर का ये आखिरी गेंद, और यहाँ पे शायद डॉट बॉल और रन आउट होना पड़ेगा। एक और विकेट का पतन, ओवर की यहाँ पे समाप्ति हो चुकी है। तो निर्धारित 5 ओवर की समाप्ति के बाद वीएस फाइटर टीम का टोटल स्कोर बन चुका है केवल 25 और 26 रनों का टारगेट। इस बीच नवी मुंबई के एक और मल्टी टैलेंटेड कमेंटेटर मिस्टर विघ्नेश जी मड़वी, इनका आगमन हो चुका है। कैलाशवासी सीमा प्रीमियर लीग के इस माध्यम से जुगांव के तमाम दर्शकों की तरफ से, तमाम उपस्थित खिलाड़ियों की तरफ से उनका तहे दिल से स्वागत। विघ्नेश मड़वी जी आते ही आपको टॉस के बॉक्स में जाना पड़ेगा। अगला मैच होगा ऋषभ वॉरियर्स अगेंस्ट अकाई किंग्स। हेलो, चलिए टॉस के बॉक्स में जाइए। नेक्स्ट मैच ऋषभ वॉरियर्स अगेंस्ट अकाई किंग्स। थँक्यू व्हेरी मच। चला टॉससाठी जाऊया। आपलं सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे। जुगावच्या क्रिकेट मधला एक वेगळी आख्यायिका लिहिली जाते आणि खऱ्या अर्थानं आज जुगाव क्रिकेटचे तारे सितारे तुम्हाला अनुभवायला मिळतील। चला नेक्स्ट मॅचचा टॉस अकाई किंग्स वर्सेस ऋषभ वॉरियर्स, दोन्ही मातब्बर खेळाडू। एकीकडे आपण बिग मॅन मिस्टर एस मानेवरांच्या शुभ हस्ते टॉस केला जाईल। थँक्यू व्हेरी मच। ऋतांशु पाटील
हेड इज कॉल अँड कॉल इज हेड. ऋतांशू पाटील, टॉस तुम्ही जिंकलाय, काय निर्णय असेल? आम्ही पहिले फिल्डिंग करू. केस आपण जर पाहिलं तर जुगाव प्रीमियर लीग आहे, ॲज अ आयकॉन खेळाडू म्हणून ही जबाबदारी आहे. कशा पद्धतीने या प्रीमियर लीग कडे पाहताना पहिल्यांदा या मैदानामध्ये येत असताना कसं वाटलं, कसं नियोजन वाटलं? नक्कीच अशी प्रीमियर लीग आधी गावात नव्हती झाली किंवा कुठलेच गावातल्या गावात टुर्नामेंट होतात त्याला एवढी बक्षिसं नसतात आणि आयोजन पण खूप चांगलं केलं आहे, ग्राउंड वर्क पण खूप चांगलं आहे. त्याच्यामुळं या टुर्नामेंटला खूप मजा येईल आणि माझी पण खूप इच्छा आहे की ही टुर्नामेंट जिंकावी करून. ऋतांशू, ग्रामीण क्रिकेट तू खेळास, व्यावसायिक क्रिकेट तू खेळास, अनेक मोठमोठे दौरे देखील तू करतोस. आज ही प्रीमियर लीग आहे ना, जुगावच्या ज्या क्रिकेटच्या संघर्षामध्ये जो सध्याचा संघर्ष सुरू आहे, टीम परफॉर्मन्स करत नाही, टीम होत नाही, त्यामुळेच ही यंगस्टरना एक संधी आहे आणि या संधीच्या बद्दल कशा पद्धतीने तू बघतोस आणि जे यंगस्टर खेळाडू आहे ना त्यांना चान्स मिळतोय. आज प्रीमियर लीग मध्ये तुम्ही परफॉर्म करा, मुख्य टीम मध्ये तुम्हाला एंट्री मिळते आणि त्यानंतर तुमचे टेनिस क्रिकेटचे दार ओपन असतात. तर कशा पद्धतीने या प्रीमियर लीग कडे तू बघतोस? नक्कीच परेश दादा आणि सुनील दादा मी थँक्यू बोलेल, त्यांचा आभारी असेल कारण की एवढा मोठा प्लॅटफॉर्म आणि त्यांनी क्रिएट केलं आहे गावातल्या प्लेयरांसाठी. आणि जे यंग प्लेयर आहेत किंवा जे प्लेयर जास्त दिवस आता खेळत नव्हते आता परत एकदा खेळायला लागलेत, त्यांना पुन्हा एकदा कमबॅक करायला आणि नवीन प्लेयरांना आपला परफॉर्मन्स दाखवायला ही चांगला प्लॅटफॉर्म आहे. आणि त्यांनी जर त्या प्लॅटफॉर्मचा फायदा घेतला आणि परफॉर्मन्स केला तर त्यांना नक्कीच गावातल्या टीमीत, मी तरी ज्या टीमीत कॅप्टन आहे त्यात संधी नक्कीच मी देईल, हे मी आता सांगतो. यस, आपण जाऊया. सुशील, टॉस तुम्ही गमावलाय, महत्वाची मॅच आहे, ऋतांशू पाटील तुमच्या विरोधामध्ये आहे. जर तुम्ही टॉस जिंकला असता तर काय निर्णय असला असता? आम्ही देखील फिल्डिंगच घेतली असती. सुशील, जो प्रश्न मी ऋतांशूला केला होता की जुगावच्या क्रिकेटमध्ये थोडासा संघर्ष सुरू आहे, टीम परफॉर्मन्स करत नाही, यंगस्टर खेळाडू येत नाही. आज तू देखील यंगस्टर खेळाडू आहेत, पण कमी वयात तू देखील ग्रामीण क्रिकेट खेळात सांगे प्रीमियर लीग सारखी प्रीमियर लीग तू केस. आज काय वाटते की जुगावच्या क्रिकेटमध्ये यंगस्टर खेळाडूने ॲज अ यंगस्टर खेळाडू म्हणून कशा पद्धतीने या खेळाडूंना संदेश देशील? नक्कीच ही चांगली संधी आहे. इथे जर म्हणजे करून दाखवला तर त्यांना नक्कीच गावाच्या टीम मध्ये संधी भेटेल. विश यू ऑल द बेस्ट बोथ ऑफ यू. दोघांना खूप साऱ्या शुभेच्छा. बिग फाईट आपल्या समोर पाहायला मिळेल, दोन संघ एकमेकांच्या विरोधामध्ये. थँक्यू व्हेरी मच. आणि न्यूज फ्रॉम द सेंटर, नुकतंच टॉस झाला आणि टॉस जिंकलाय ऋतांशू पाटील, म्हणजेच टीम आकाय इंग्स या टीमने टॉस जिंकला आणि फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय. एक चांगली क्रिकेटची स्पर्धा आणि जुगावच्या क्रिकेटमध्ये एक आख्यायिका लिहिली जाते. आज जुगावच्या तळागाळाचे खेळाडू, तारे सितारे या मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळेल. जुगाव प्रीमियर लीगचा घमासान तुम्ही अनुभवताय. जाऊया मैदानाच्या आतमध्ये, पाहूया या मॅचचं विवरण. धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद विघ्नेश मड़वी सर, संतोष सर. ये नई मुंबई की मल्टी टैलेंटेड कमेंटेटर मिस्टर विघ्नेश मड़वी की आवाज़ थी. देखिए बहुत अच्छा लगता है, नई मुंबई के मराठी कमेंटेटर समूचे महाराष्ट्र भर का दौरा करते हैं. हम चाहते हैं कि इसी मैदान से ऐसे ऐसे कमेंटेटरों को जन्म दिया है जो नई मुंबई नहीं बल्कि समूचे महाराष्ट्र भर का दौरा करते हैं. हम चाहते हैं विघ्नेश मड़वी भी समूचे महाराष्ट्र का दौरा करें. मुझे लगा कल उनको मैंने भिवंडी में देखा था, शायद एक चषक था, शिव चषक ना, शायद धर्मराज चषक, धर्मराजा चषक. बहुत अच्छा लगता है विघ्नेश मड़वी जी आप इस टूर्नामेंट में आए चार चांद लगाने के लिए. तो चलिए मुकाबले पर नजर डालते हैं. राहुल तेजस वॉरियर्स ने टॉस जीता था, फील्डिंग लेने का फैसला किया. अब उनके सामने जो टारगेट है वो केवल 26, यानी वीएस फाइटर्स ने 5 ओवर की समाप्ति के बाद 6 विकेट के नुकसान पर केवल 25 रन बनाए और 26 रनों का एक मामूली सा टारगेट रखा गया. लेकिन देखिए ये देखना होगा राहुल तेजस वॉरियर्स इस टारगेट को कितने ओवर में चेस करती है या फिर उनके भी पहले 2 ओवर में विकेट गिर जाती है. अगर हम बात करें राहुल तेजस वॉरियर्स की तो उनको भी अपनी तरफ से एडी चोटी का जोर लगाना होगा. गेंदबाजी अगर हम बात करें तो सलामी ओवर की गेंदबाजी करने उतरे हैं. पीयूष पाटिल अगर हैट्रिक लेते हैं, टेरेस मित्र मंडल इनकी तरफ से 1000. तो चलिए बल्लेबाजी के लिए उनको 3 गेंदों पर 3 6 के लिए 5000, 3 गेंदों पर 3 बाउंड्रीज के लिए 3000. इनामों का ऐलान दोनों तरफ से रखा है, लेकिन यहाँ पर गेंदबाजी जैसे करने आए पीयूष पाटिल तो टेरेस मित्र मंडल इनकी तरफ से अगर वो हैट्रिक मुकम्मल करते हैं तो 1000 की धनराशि. जबकि हम बात करेंगे राहुल तेजस वॉरियर्स के स्ट्राइक बल्लेबाज, स्ट्राइक पर है सुनील भोईर और नॉन स्ट्राइक पर है किशोर सकपाल.
तो ये दोनों आरंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी। पावर प्ले का पहला ओवर सामने है गेंदबाजी पर पीयूष पाटिल, सलामी बल्लेबाज, सलामी गेंदबाज। बहुत कम ऐसे खिलाड़ी होते हैं, विघ्नेश मड़वी जी, भारत के मनोज प्रभाकर और जुम्बाब्वे के नील जॉनसन भरोसेमंद खिलाड़ी थे। और ओपनिंग बल्लेबाज, ओपनिंग गेंदबाज, पहली गेंद ढकेला है डीप एक्स्ट्रा कॉर्नर के क्षेत्र में, वाइडिश लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी ने गेंद को पकड़ा, तब तक 2 रन मिलेंगे। नजदीकी मामला था, नजदीकी मामला था। सुनील भोईर बहुत तेज दौड़ रहे, ये जानते कि जहां पर गैप का इस्तेमाल किया है, शॉर्ट एक्स्ट्रा कॉर्नर के बिल्कुल गैप में गेंद को ढकेला। दोनों बल्लेबाजों ने पहला रन तेजी से मुकम्मल किया। और जैसे ही देखा फील्डिंग थोड़ी सी सुस्ती सी हो रही है, डीप लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी काफी पीछे खड़े थे, तो उसका फायदा उठाया, 2 रन मुकम्मल कर दिए। 2 रनों के साथ सुनील ने अपना खाता खोला है। टीम के स्कोर की शुरुआत की है, टीम की स्कोर पहुंच चुका है 2 रन बगैर किसी नुकसान के। पीयूष पाटिल अपने ओवर की अगली गेंद, इस बार बॉटम से गेंद लगी, उम्दा शॉट, लाजवाब टाइमिंग। 2 की डिमांड होनी चाहिए और 2 रन मिलेंगे भी। कोई जोखिम नहीं उठा पा रहे दोनों बल्लेबाज, आसानी से रन आ रहे। 2 गेंदों पर 4 रन आ चुके, जबकि मंजिल 26 रनों की है। ऐसे स्थिति में यहां से विकेट लेने का प्रयास करना होगा वीएस फाइटर के खिलाड़ियों को। सोच यहां से गेंदबाज पीयूष पाटिल की यही होनी चाहिए कि जब बल्लेबाज और सुनील भोईर जो है वो ऑफ स्टंप पर खेले, तो उनको ऑन साइड पर खेलने का प्रयास करना होगा। इस ओवर का है तीसरा गेंद, उम्दा शॉट, लेकिन खिलाड़ी वहां पर होंगे। 1 ही रन मिलेगा शायद, या डिक्लेयर के रूप में 1 रन मिलता हुआ। इस 1 रन के साथ 3 गेंदों की समाप्ति के बाद रनों का पीछा करवाते हुए राहुल तेजस वॉरियर्स का कुल स्कोर पहुंच चुका है 5 रन, लगभग 3 गेंदों की समाप्ति के बाद। जैसे स्ट्राइक में बदलाव हुआ, अब स्ट्राइक पर आ चुके किशोर सकपाल, तो दोनों बल्लेबाजों ने आपस में बातचीत की कि यहाँ जोखिम बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए, कहीं ना कहीं दबाव बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। रन आसानी से आ रहे, 3 गेंदों में 5 रन आ चुके, मंजिल ज्यादा बड़ी नहीं है। पीयूष पाटिल अपनी तरफ से एडी चोटी का जोर लगाने की कोशिश में। ओवर पिच गेंद थी, उम्दा शॉट, डीप एक्स्ट्रा कवर और पॉइंट के ऊपर से यहाँ पर मिलेंगे 4 रन। चौथी गेंद पर आ चुकी है बाउंड्रीज। इस बाउंड्रीज के साथ राहुल तेजस वॉरियर्स का कुल स्कोर पहुंच चुका है बगैर किसी नुकसान के 9 रन। अब डॉट बॉल का इशारा। देखिए जरूरी है पीयूष पाटिल को, विकेटों की हैट्रिक के लिए पैसों का इनाम लगा है, लेकिन पावर प्ले में गेंदबाजी करवाना वो भी स्टेट बल्लेबाज के सामने इतना आसान नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए टीम का स्कोर बन चुका है 9 रन। बड़ा शॉट, लाजवाब टाइमिंग, नो मैन लाइन में गिरी है। पावर प्ले की पाबंदियां चल रही है, यहाँ पे मिलेंगे इस ओवर का ये दूसरा चौका आता हुआ, KSPL का ये दूसरा चौका। टीम का टोटल स्कोर पहुंच चुका है, ओवर की हो चुकी है समाप्ति 13 रन, जबकि मंजिल है 26 रनों की। आधी मंजिल यहाँ पे पूरी कर चुकी है। अब चाहिए 24 गेंदों में इस मुकाबले को जीतने के लिए राहुल तेजस वॉरियर्स को 13 रनों की आवश्यकता। यहाँ से अगर वापसी करनी है, पलटवार करना है, तो वीएस फाइटर को एकमात्र विकल्प होगा, वो है विकेट लेने का प्रयास करें। अब ये देखना होगा वीएस फाइटर के कप्तान नंबर 2 पर किस गेंदबाज का रुख करते हैं, क्योंकि मैच पूरी तरह से निकल चुका है राहुल तेजस वॉरियर्स की तरफ। मैच पूरी तरह से मुड़ चुका है, मंजिल ज़्यादा बड़ी नहीं है। आपने जिस तरह की शुरुआत की है, सुनील भोईर और किशोर सकपाल कमाल की बल्लेबाजी करे, खास करके सुनील भोईर। अब तक उन्होंने 6 गेंदों का सामना किया है, कुल मिलाकर 13 रनों के स्कोर पर खेल रहे, यानी पूरा और उन्होंने अपनी तरफ से खेल के निकाला। अब स्ट्राइक में बदलाव हुआ है, अब तक किशोर सकपाल नॉन स्ट्राइक से सुनील भोईर की बल्लेबाजी का मजा ले रहे थे, अब वो स्ट्राइक पर आ चुके हैं। अब गेंदबाजी में क्या है बदलाव, उमेश भोईर एक और मीडियम पेसर गेंदबाज, ये वरिष्ठ खिलाड़ी है। 24 गेंदों में 13 रनों की आवश्यकता। सामने स्ट्राइक पर किशोर सकपाल, जबकि गेंदबाजी पर है उमेश भोईर। पहली गेंद दाहिनी हाथ से ओवर द विकेट। इस बार पैरों पे गेंद लगी है, अपील की है, लेकिन अंपायर अमन सिंह ये इस बात को दर्शाते गेंद लेग स्टंप को मिस कर रहा था, कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की कमी थी, और यही वजह है कि अंपायर ने उमेश भोईर की अपील को किया है खारिज। लेकिन फिलहाल डॉट बॉल जा चुका है। अब 23 गेंदों में चाहिए 13 रन, मंजिल ज्यादा दूर नहीं है,
देखिए जैसे ही डॉट बॉल गया नॉन स्ट्राइक से सुनील बोहर गए थे किशोर सकपाल के पास कि आप सिंगल रन ले लीजिए, ज्यादा दबाव लेने की जरूरत नहीं, मंजिल ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन यहाँ विकेट न गवाए, ये बेहतर होगा। इस बार लेग स्टंप से बाहर, ये देखिए कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाना, बल्लेबाज को देकर गेंदबाज हो रहा है दीवाना। वैसे भी ये तो गरीबी में आटा गीला होने वाली बात है। वैसे भी रन्स के मामले में अगर बात करें, आपके पास रन बहुत कम है, ऐसे में एक्स्ट्रा रन नहीं देनी चाहिए। ये जो एक्स्ट्रा रन होते हैं ना, वो किनारों पे नैया डुबो देती है। स्कोर पहुंच चुका 14 रन। इस बार लो फुल टॉस था, उम्दा शॉट, लाजवाब टाइमिंग। अब ये देखना होगा सिंगल मिलता है या 4 रन मिलते हैं। एक ही रन मिलेगा, 20 सेप मैदान है, इसी के कारण डिक्लेयर के रूप में 1 रन मिलेगा। जो कि लाल झंडा आप दिख रहे हो ना, उनकी पीछे की तरफ से नहीं जानी चाहिए, उनके आगे तरफ से जाना चाहिए। 1 रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ 15 रन, 11 रनों की अभी भी आवश्यकता। उमेश भोईर अपनी तरफ से एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं, विकेट टू विकेट गेंदबाजी डाल रहे हैं। पावर प्ले चालू है ना, नवीन चंडू द्या। अभी भी 11 रनों की आवश्यकता है। उमेश भोईर लगातार विकेट टू विकेट गेंदबाजी डाल तो रहे, लेकिन वो विकेट उनको नहीं मिल पा रहा है। तो देखिए उमेश भोईर की मैं इसीलिए तारीफ करना चाहूंगा, उमेश भोईर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करवा रहे हैं, लेकिन विकेट नहीं मिल पा रहा है। विकेट निकालना बहुत जरूरी है। सुनील की मैं तारीफ करना चाहूंगा, सुनील ने अब तक 13 रनों की पारी खेली, जबकि किशोर जो कि 2 गेंदों का सामना कर चुके हैं, 1 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे हैं। ये देखिए थोड़ा सा चकमा देने का प्रयास किया था उमेश भोईर ने। पावर प्ले का दूसरा ओवर, 2 खिलाड़ी अभी भी 30 गज के दायरे के बाहर है। वाइटिश मिड विकेट और डीप लॉन्ग ऑन, ये डीप लॉन्ग ऑफ, ये 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर। बड़ा शॉट डीप लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, खिलाड़ी वहां पर अराउंड द कारपेट शॉट खेला है। 1 रन मिलेगा। अब दबाव बिल्कुल नहीं, ये दोनों खिलाड़ियों के ऊपर आसानी के साथ रन आ रहे हैं। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंच चुका है 16 रन, केवल 10 रन दूर राहुल तेजस वॉरियर्स इस मुकाबले की तरफ 10 विकेट हाथ में है। अगर बड़ी जीत मिल जाती है तो अगले राउंड के लिए राहुल तेजस वॉरियर्स का मनोबल काफी ऊंचा हो जाएगा। लेग स्टंप से बाहर, लेग स्टंप से बाहर। इस ओवर का ये दूसरा वाइड बॉल का इशारा। उमेश भोईर ज्यादा तेज गति से डालने का प्रयास करवा रहे, इन स्विंग करवाने का प्रयास करवा रहे, लेकिन गेंद जो है वो लेग स्टंप को मिस कर रही है, बाहर निकल रही है। इस ओवर का दूसरा वाइड बॉल। स्कोर पहुंच चुका है 17 रन, 9 रनों की अभी भी आवश्यकता। इस बार बड़ा शॉट मारने का प्रयास किया था, लेकिन अराउंड द कारपेट शॉट खेला, मिड विकेट के रीजन में गेंद गई है। 1 ही रन मिलेगा। अब दोनों बल्लेबाज जानते भी है कि यहाँ दबाव बिल्कुल नहीं आ रहा है, आसानी से 1-2 रन अगर आप बनाते हो तो भी आसानी के साथ इस मैच को जीता जा सकता है। और दोनों बल्लेबाजों को, खास करके सुनील भोईर को इस बात की जानकारी है यहाँ बड़ा शॉट खेलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, जितना बड़ा शॉट खोल के मैच उतना खत्म हो जाए। इस बार बड़ा शॉट मारने का प्रयास, खिलाड़ी है वहां पर, प्रयास किया था लेकिन नहीं रोक पाएंगे। मिलेंगे यहाँ पे 4 रन सुनील भोईर से आता हुआ दूसरा चौका। टीम का स्कोर पहुंच चुका है 22 रन। इस बार किशोर सकपाल ने, जी हाँ किशोर सकपाल ने मारा है। अच्छा कॉम्बिनेशन चलता हुआ, केवल अभी 4 रन दूर अपनी जीत से। 26 रनों का टारगेट। पहला मैच भी हमने देखा 2-2 मिलो 4 गेंदों में खत्म हुआ। उस मैच में 8 गेंदों का सामना कर बैठे थे मयूर भोईर, 33 रनों की पारी खेली थी। इसी के साथ बिल्कुल महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में इस मैच को किया है समाप्त किशोर सकपाल ने। 6 रन मिलेंगे। इस 6 रनों के साथ राहुल तेजस वॉरियर्स इस मैच को 10 विकेटों से जीत चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशन राहुल तेजस वॉरियर्स एंड वेरी हार्ड लगा फियांस फाइटर्स। देखिए मैच भले ही हारा हो, लेकिन एक अच्छे खिलाड़ियों के दृष्टिकोण से एक दूसरे को हाथ मिला रहे हैं। मैच कोई भी जीते, लेकिन क्रिकेट की जीत होना बहुत जरूरी है। तो चलिए अगला मुकाबला ऋषभ वॉरियर्स अकाई किंग्स। अकाई किंग्स ने टॉस जीता, फील्डिंग करने का लिया है फैसला। अब हमारे स्कोरबोर्ड की तरफ हमें रुख करना पड़ेगा, कौन सा वो खिलाड़ी होगा जिसे मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया जाएगा। क्योंकि मैन ऑफ द मैच के लिए एक स्मार्ट वॉच, एक चमचमाती हुई ट्रॉफी, 2 चीजें रखी हुई है। अब स्कोरर से पूछना पड़ेगा कि या बल्लेबाज को देना चाहेंगे या फिर गेंदबाज को। मुझे लग रहा है प्रथमेश इसके हकदार बन सकते हैं, क्योंकि 6 गेंदों में उन्होंने 6 रन दिए, 1 रन आउट, 2 विकेट, यानी 3 विकेट लिए। तो चले मिस्टर प्रथमेश राहुल तेजस वॉरियर्स, मिस्टर प्रथमेश प्लेयर ऑफ द मैच के लिए आ जाइए। एक